नमस्कार, मैं हूं गौरव सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। भारतीय किसान संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री के नाम कुरुद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। भारतीय किसान संघ द्वारा भगवान बलराम की जयंती पुराना कृषि उपज मंडी प्रांगण कुरुद में मनाया गया। वहीं हमारे संवाददाता घनश्याम साहू मीडिया 24 न्यूज से, जिन्होंने किसान मुद्दों को ग्रामीणों, शासन प्रशासन तक अवगत कराए तथा उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए आज भारतीय किसान संघ के द्वारा सम्मान किया गया। तत्पश्चात किसानों को उनके उपज लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और नकली खाद के आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कार्यवाही करने की मांग को लेकर पुराना कृषि प्रांगण में रैली निकालकर नगर भ्रमण करते हुए किसान एसडीएम कार्यालय पहुंच प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के नाम एसडीएम सुनील शर्मा को ज्ञापन सौंपा। तत्पश्चात पूर्व मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक अजय चंद्राकर से भी मुलाकात कर किसानों ने अपनी मांगों से अवगत कराया। सौंपे गए ज्ञापन पत्र में कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग प्रकार की कई योजनाएं चल रही है, किंतु मुख्य विषय जो किसानों में अशांति का कारण बना हुआ है वह है किसानों को उनकी उपज का लागत आधारित लाभकारी मूल्य नहीं मिलना। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होने के बावजूद मंडियों में किसानों की उपज उससे कम मूल्य में बिकती है। कृषि उत्पादों के मूल्य में हमेशा नियंत्रित रखा गया, जिससे स्वतंत्र बाजार व्यवस्था विकसित नहीं हो सकी और अब कृषि आदान तो महंगे होते जा रहे हैं, परंतु न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत पीछे छूट गया है। किसानों के उपज का व्यापार करने वाले व्यापारी तथा उद्योग चलाने वाले सभी संपन्न हो रहे हैं, लेकिन स्वयं किसान कर्जदार व गरीब से और गरीब होते जा रहा है। धमतरी जिला कुरुद ब्लॉक के अंतर्गत भारतीय किसान संघ के राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जिसमें धान की फसल में समर्थन मूल्य में लाभकारी मूल्य जोड़कर 12 माह धान की फसल बिक्री की गारंटी हो, कृषि कानून में हम संशोधन चाहते हैं। इसका ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अनुभागीय अधिकारी कुरुद के माध्यम से सौंपा गया है। दूसरी, राज्य के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, जिलाधीश महोदय, माननीय स्थानीय विधायक अजय चंद्राकर को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हमारा 3 सूत्री मांग है। एक तो नकली खाद के आरोपी विगत 550 बोरी ग्राम परखंदा में जो पकड़ा गया था, उसमें 2 महीने के बाद भी अभी तक के आरोपी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ है, जबकि जिला प्रशासन की पूरी संज्ञान में है। खाद सील किया गया है, उसी दिन आरोपी का नाम भी बताया गया है। उस आरोपी को अभी तक के क्यों नहीं पकड़ा गया, ये चिंता का विषय है। कृषि विभाग बोलता है कि हमने जिला प्रशासन को कर दिया है रिपोर्ट। दूसरी बात, कृषि विभाग कहता है कि हमने थाने में दे दिया। थाने में जाने पर पता चलता है कि कोई कार्रवाई हुआ नहीं, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। हमने इसके संबंध में एसडीएम साहब से भी चर्चा करने की कोशिश की और आज भी हमने बात रखा है कि नकली खाद के जितने भी संरक्षक है उसके ऊपर कार्रवाई हो, अन्यथा हमारा आंदोलन का रुख कोई दूसरे तरफ होगा और बृहद रूप में होगा। हम जिला प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि नकली खाद के जो आरोपी है उसको तत्काल पकड़ा जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि 12 माह समर्थन मूल्य से कम पर बिक्री ना हो, इसकी गारंटी राज्य सरकार भी केंद्र की तरह दे। हम हमेशा लुटाते आ रहे हैं। संघ कुरुद इकाई के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ राज्य शासन एवं कृषि मंत्री, माननीय कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ राज्य शासन के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है। इनकी मांगे मूलतः न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय लागत के आधार पर खरीदी को लेकर है। प्लस दूसरी एक इनकी बड़ी मांग है कि सरकार जो खरीफ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, तो उसी समर्थन मूल्य पर थ्रू आउट द ईयर खरीदी हो। तीसरी इनकी मांग नकली खाद को लेकर है कि नकली खाद जो बिक्री हो रही है बाज़ार में, उस पर कार्रवाई की जाए। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर।